हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे लग गई थी मैं सुबह के काम की तैयारी में, और रात को ना मतलब बारिश आई थी तो मौसम सुबह जो है थोड़ा सा ठंडा सा था, तो इस वजह से बच्चों को मैंने फुल बाजू के कपड़े पहना रखे हैं। वैसे तो मतलब गर्मी है, लेकिन मौसम का भी ऐसा हो रहा है ना, कब ठंड मतलब बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, और कब नहीं पता नहीं चलता है कुछ। और बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर ये बीमार पड़ जाएंगे। और यहाँ पे ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ मतलब मैंने कर दी है, ताकि अभी मैं जब कपड़े वगैरह धोंगी तो धो लूँगी साथ में। वैसे आज मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम जो है वो भी निपटाने हैं। तो बेडशीट चेंज करने के बाद ना इधर बच्चों को मुझे थोड़ा सा बिज़ी रखना है, नहीं तो खाली बैठे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा करते हैं शैतानी। तो आशी को मैं या तो ड्राइंग बना के दे देती हूँ, और तो क्या होता है वो लगी रहती है ड्राइंग में, करती रहती है। अदरवाइज़ फिर ये रहता है ना, खाली बैठे रहते हैं ना ये लोग, तो फिर परेशान करते हैं, या तो उधम मचाएंगे या तो फिर लड़ते रहते हैं। तो इसलिए या तो मैं इसको कुछ काम दे देती हूँ स्कूल से रिलेटेड, या तो फिर मैं उसको ड्राइंग वगैरह बना के दे देती हूँ, तो वो कलर में बिज़ी रहती है। तो जैसे मैंने बताया आज मुझे करने कुछ एक्स्ट्रा काम, तो उससे पहले जो है मैं करूँगी अपने बालों की हेयर ऑयलिंग, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है। तो मैंने जो हेयर ऑयल बनाया था ना, तो ये वही वाला ऑयल है, थोड़ा सा बच गया था, तो इसे मैं अपने बालों में बहुत ही अच्छे से आज मसाज करूँगी। और 1-2 घंटे जब तक लगा रहेगा ना, तब तक मेरे सारे काम भी निपट जाएंगे और मेरे बालों में ऑयलिंग भी हो जाएगी अच्छे से। और मैं रात को मतलब कम ही ऐसे लगा के बालों में सोती हूँ। मैं मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं सुबह लगा के और मेरे काम की जब शुरुआत करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ, और फिर जब मेरे काम ख़त्म हो जाता है मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो ये वाला हेयर ऑयल जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे मेरे हेयर मतलब मतलब बाल जो है बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो बस अच्छे से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाऊंगी, और उसके बाद फिर जो हेयर टिप्स है उसमें भी लगा लूँगी। वैसे सच बताओ ना, तेल वगैरह अगर कोई अच्छे से अब ऐड के लगा देना तो उसका एक अलग ही मज़ा रहता है। लेकिन फिर हम हाउसवाइफ की मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें तो खुद ही करना पड़ता है। जब हम अपने मायके में होते हैं तभी जाके होता है कि चलो मम्मी से लगवा लिया तो लगवा लिया, अदरवाइज़ सारे काम जो है खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बालों में आज मैंने बहुत ही अच्छे से करी थी, जिसे कहते हैं ना एकदम बालों से तेल टपक रहा है, वैसी वाले आज मैंने हेयर ऑयलिंग करी है। क्योंकि मतलब टाइम की वजह से ऐसे होता है कि कई बार मैं बिना तेल लगाए बाल धो लेती हूँ, नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो जब मुझे टाइम लगता है तो फिर मैं बहुत ही अच्छे से एकदम डीप वाली जो हेयर ऑयलिंग होती है ना वो करती हूँ। तो यहाँ पे बालों में बहुत ही अच्छे से लग गया है तेल। अब मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से कर लूँगी मसाज, और फिर जूड़ा बना के लग जाऊँगी अपने कामों में, क्योंकि काम जो है आज ढेर सारे निपटाने हैं। मुझे करनी है आज वॉशरूम की भी क्लीनिंग, और इसके अलावा भी जो घर के डेली के काम होते हैं वो तो है ही। नहीं, काम नहीं करूँ तो कौन करेगा काम? मैं नहीं करूँगी तो बताओ। हाँ? बिल्कुल नहीं काम करूँ तो बेटा देखो पूरा घर गंदा पड़ा है, मम्मी झाड़ू पोछा लगाएगी ना, काम करेगी ना। अच्छा, काम नहीं करूँ तो क्या करूँ बताओ? मैं कुछ नहीं करूँ, आपको गोदी में लेके बैठी रहूं? हाँ? क्या सोना भी है? तो नहा लो ना, फिर सो लेना। अच्छा, सुला के काम कर लूं? आपको सुला दूं? काम नहीं करूं? अच्छा, एक बार मुंह तो दिखाओ अपना। अच्छा, नहीं करूंगी काम, दिखाओ दिखाओ। रो क्यों रही हो फिर? नहीं करूंगी काम, ठीक है? पापा करेंगे काम। कौन करेगा काम? पापा। पापा तो ऑफिस गए ना। अच्छा, ऑफिस से आके करेंगे काम। चलो भाई, पहले तुमको सुलाएं फिर काम करेंगे, ठीक है? तो बाबू ना मुझे काम नहीं करने दे रही थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। सुबह ना आज जल्दी वो उठ गई थी, तो मैंने सोचा था नहला के सुलाऊंगी, लेकिन फिर वो मानी नहीं, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो फिर मैंने उसको सुला दिया है, और आशी को यहाँ पे नहला धुला के कर दिया है मैंने रेडी। और जब तक ये अपना खेलेगी या पढ़ाई करेगी तब तक मैं मेरे काम निपटाऊंगी। वैसे तो अगर दोनों में से एक सोया रहता है ना तो दूसरे का मन ही नहीं लगता है। जैसे बाबू सो रही है तो फिर इसका मन नहीं लगेगा, तो ये करती है शैतानी, या तो ऐसी कोशिश करेगी कि बाबू उठ जाए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हैं, और अब जाके मैं करूँगी वॉशरूम की डीप क्लीनिंग। तो लास्ट टाइम जब मैंने किया था ना तो मैंने हार्पिक से किया था, बट इस बार मैंने
एक जो है ना बाथरूम क्लीन करने वाला, मैंने कहीं वीडियो देखी थी तो वही मैंने आज बनाया था और उससे करा, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गई है वॉशरूम, हार्पिक से भी ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं पूरे वॉशरूम को जो है पानी से कर देती हूँ गीला, ताकि थोड़े जो है मतलब मैल वगैरह जो ऐसे सूख जाते हैं ना वो थोड़े से मतलब गीले हो जाए। और देख रहे हैं यहाँ पे मतलब हमारे वॉशरूम में क्या है ना सीलन है, और जैसे ऊपर टंकी भर जाती है ना तो वो पानी जो है टपकता रहता है। इससे क्या है ना कि जो मिट्टी वगैरह होती है वो जम जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे वॉशरूम को क्लीन करना पड़ता है। तो वैसे तो चलो हम डेली ही क्लीन करते हैं, जब हम नहाते हैं या कपड़े वगैरह धोते हैं तो डेली ही करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो 15 दिन या महीने में ही करते हैं। डेली तो कोई भी डीप क्लीनिंग नहीं करता है। और मेरा तो क्या है कि मतलब वॉशरूम रूम से अटैच है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है वॉशरूम का, क्योंकि वॉशरूम का गेट मोस्टली जो है खुला ही रहता है। तो अगर गंदा रहेगा ना तो वो स्मेल हो या गंदगी हो वो सारी रूम पे ही मतलब आती है। तो इस वजह से मैं डेली ही लगभग जो है क्लीन करती हूँ। लेकिन आज जो है मैं एकदम डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो उसके लिए जो मैंने बनाया है, तो मैंने लिया है सोडा, नींबू और उसके अलावा जो डिटर्जेंट होता है ना वो, इन तीनों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी से मैं करी हूँ वॉशरूम की क्लीन। तो पानी से पहले मैंने टाइल्स उसको गीला कर दिया था, टाइल्स वगैरह को, और अब बस जो स्क्रबर होता है ना बर्तन धोने वाला, उसको मैं ये जो मैंने बनाया था उसमें डिप करके और वॉशरूम को बस इतनी इजीली क्लीन हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी थी। जबकि लास्ट टाइम तो मैं रगड़ रगड़ के मेरे हाथों में दर्द हो गए थे, लेकिन इस बार देख रहे बहुत इजीली साफ़ हो गया था। मेरे बच्चे क्या करते हैं ना कि वॉशरूम में भी आके जैसे पेन वगैरह चला देते हैं, तो उसके भी निशान थे। और जैसे हम नहाते हैं तो पानी वगैरह के साबुन वगैरह के होते, तो वो भी सारे बहुत ही इजीली हट गए थे। अब ये जो फ्रंट में है ना, ये तो क्या है कि बहुत सालों से जमा हुआ, तो ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने अभी तेज़ाब डाल के भी कोशिश करी थी, लेकिन पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तेज़ाब वगैरह से, और पूरा वॉशरूम जो है ना धुआं धुआं सा हो गया था। बट थोड़ा सा तो हटा, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जितना हट जाए उतना अच्छा है। तो बस यहाँ पे देखिए नल वगैरह हर एक चीज़ ना बहुत ही अच्छे से इससे साफ़ हो गई थी। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में, आप लोग किस चीज़ से अपने वॉशरूम को क्लीन करते हो। पहले तो मैं भी हार्पिक से ही करती थी, बट इस बार जो मैंने ये वाला ट्राई किया ना, अब मैं हमेशा इसी से करने वाली हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही इजीली साफ़ हो गया था। और देखिए हम चाहे रेंट के रूम में रह रहे हों या फिर हम अपने घर में रह रहे हो, साफ़ सफाई हर जगह ही ज़रूरी होती है। ये मायने नहीं रखता है कि हम किराए में रह रहे हो या तो हम अपने घर में हो, जहाँ हम रहते हैं वही हमारा घर होता है और उसको साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब जहाँ हम रह रहे हो तो हम ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मकान किराए पे रह रहे हो तो मकान मालिक आके करेगा, तो आपको ही करना होता है। तो मैं हमेशा मेरा रहता है मेरा वॉशरूम जो है एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा और क्लीन होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे भी मैंने कर दिया है, पूरा वॉशरूम हो गया था क्लीन। बस ये जो सामने है ना ये मतलब हट ही नहीं रहा था, इसके लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली बट ये हटती नहीं है। अब मुझे लगा शायद तेजाब से ही हटेगा, लेकिन फिर मुझे डर लगता है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। और उसके बाद बस पानी से अच्छे से क्लीन कर दिया और बहुत ही अच्छे से मेरा वॉशरूम हो गया था साफ़। तो मैंने सोचा ये गेट भी क्यों छोड़ूँ, इसे भी मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो इसे भी मैंने सेम जो मैंने बनाया हुआ है ना घोल, उसी से किया था। और ये इस स्क्रबर से इतनी इजीली हट रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छे से हो गया था बिना मेहनत के। वैसे अगर हमें वॉशरूम वगैरह क्लीन करना हो ना तो हमारे हाथ की बैंड बज जाती है रगड़ रगड़ के, बट ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजीली हो गया था। तो देखिए गेट भी मेरा अच्छे से हो गया है साफ़, वॉशरूम भी हो चुका है और मैं पूरी गीली हो गई थी। वैसे तो कपड़े धोए थे तो गीली थी, और अभी वॉशरूम वगैरह किया ना तो पानी से पूरा ही मेरा जो है गीला हो गया था मेरे कपड़े। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि बाबू अभी तक सो रही थी, तो मैं काम जो है आराम से कर रही हूँ। वो उठ जाएगी ना तो फिर मतलब सो के उठती है ना तो फिर वो रोने लग जाती है, मतलब उसे रहता है कि मेरी गोदी में आना रहता है। तो ऊपर तो सारा क्लीन हो गया था, नीचे तो साफ़ ही रहता है, ज़्यादा साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि डेली करते करते हैं। बट फिर भी मैं जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना तो वो मैंने एक अलग से रखा हुआ है जिससे मैं वॉशरूम ही क्लीन करती हूँ। तो इसे भी मैं एक बार अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ और मेरा वॉशरूम एकदम नए के जैसे चमक चुका है। बस पानी से इसे अच्छे से मैं कर देती हूँ साफ़। आज लेकिन क्या हुआ ना, 2 बार मेरे पैर फिसले और मैं बच गई हूँ। जब वॉशरूम वगैरह क्लीन करना हो ना तो ऐसे होता है, थोड़ा सा पानी गीला रहता है ना तो डर वगैरह लगा रहता है। उसके बाद वाइपर से इसको कर दूँगी साफ़ और ये देखिए मेरा वॉशरूम एकदम चमक गया है। तो यहाँ पे नहा के फिर मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए धूप में, और बाथरूम साफ़ किया था तो मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो नहाने भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया।
इतने में बाबू भी उठ गई है, तो बाबू मतलब आशी के साथ खेल रही थी, तब तक मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और धूप जो है ना आज तो बिल्कुल ही नहीं है, मौसम मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होगी, बादल बादल से आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है ना, गर्मी में सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि कपड़े सूखने का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, आराम से 1-2 घंटे भी में सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठंड में थोड़ा सा रहता है कि कैसे सूखेंगे कैसे सूखेंगे। और सब्जी तो चलो मैंने आज बना ली थी सुबह, तो बस मुझे रोटी या चावल ही बनाने थे, तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े डालती हूँ, क्योंकि फिर बाबू को पता चल जाता है ना कि मैं ऊपर हूँ, तो फिर भाग के आ जाती है छत पे, फिर मतलब और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बाल भी मैंने नहीं सुखाए थे, अब जाके मैं बालों को अच्छे से पोंछ लूँगी और थोड़ा सा करूँगी अपना जो मेरा डेली मेकअप होता है वो। उसके बाद जाके लगूँगी किचन में, और मतलब ऐसे ही कब 2-3 बज जाता है ना दिन के, बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। सुबह जो एक बार उठते हैं ना 5:30-6 या जो भी हमारा टाइम टेबल होता है उठने का, उसके बाद फिर मतलब दोपहर के 2 या 3 कब बज जाते हैं बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। तो बस उसी तरह मेरा भी है, अभी 1:30 से 2 बज चुके थे, और 1:30 बज गए थे शायद। बच्चों को वैसे मैं खाना 1 से 1:30 के बीच दे देती हूँ, लेकिन आज काम इतना था तो थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे जैसे ऐसे लेट होता है ना, तो मैं उन्हें हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ पे बालों में लगाया मैंने सिरम और कंघी कर लेती हूँ, ताकि बाल जो है जल्दी से सूख जाए। उसके बाद चलो मतलब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि बाल सूखेंगे तब जाके फिर मैं किचन में जाके खाना बनाऊँ। तो चलिए फिर मैं इसी के साथ अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के